दोस्तों, नेपाल में जो नई सरकार है, नए प्रधानमंत्री है, वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मोटिवेटेड है, या यूं बोले तो नेपाल जो है वह खुद के साधनों से नहीं बल्कि चीन के साधनों से चलता है। इसी बीच अब भारत नेपाल मामला गर्म होता जा रहा है, और वो केवल इसलिए क्योंकि नेपाल ने भारत से बहुत बड़ी अनुमति मांगी है, जो भारत के लिए भी खतरा बन सकता है और वह चीन को फायदा पहुंचाएगा। क्या है वह अनुमति, यह तो आपने थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा। जी हां, नेपाल चाहता है कि भारत उसे एयर रूट के लिए स्पेस प्रोवाइड करे और उसे अनुमति दे कि वह चाइना द्वारा निर्मित जो एयरपोर्ट है वहां से फ्लाइट जो चलेगी वह भारत से गुजरेगी। इस तरह से मुद्दा उछलते हुए दिख रहा है, लेकिन भारत ने इस पर क्या जवाब दिया यह तो आपको आगे बताएंगे। लेकिन असल मुद्दा क्या है वह बात को थोड़ा डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि नेपाल के अंदर दो एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, एक पोखरा एयरपोर्ट और दूसरा भेराहवा एयरपोर्ट। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इन दोनों ही एयरपोर्ट्स का निर्माण चाइना ने किया है, यानी कि इन एयरपोर्ट के लिए जो पैसा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वह चाइना के द्वारा किया गया है। चीन ने इन दोनों एयरपोर्ट का निर्माण वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत किया है। इसके बारे में आपको बता दें कि चाइना यह प्रोजेक्ट लेकर आया था, जिसके तहत रेल मार्ग के माध्यम से और सड़क मार्ग के माध्यम से यूरोप, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को एक किया जाए। मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चाइना। ऐसे में जब इन दोनों एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा था तो भारत ने नेपाल को इसके लिए साफ तौर पर मना किया था और कहा था कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यह एक तरीके से भारत के लिए खतरा है, क्योंकि चाइना बहुत नजदीक आ जाएगा भारत के। अब चाइना ने जो इन एयरपोर्ट को बनाने के लिए पैसा दिया था वह नेपाल को विद इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा चाइना को। नेपाल को भारत ने पहले भी वार्निंग दी थी कि आप देख लीजिए कि श्रीलंका और पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, क्योंकि श्रीलंका को भी इसी तरह से चीन द्वारा पैसा दिया गया था। बाद में जब वे रिटर्न नहीं कर पाए तो चीन ने उनके हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा किया था। तो ऐसा ना हो कि दोनों एयरपोर्ट आप चाइना से बनवा रहे हैं, उसका पैसा वापस ना कर पाए, जिसके बाद ये दोनों एयरपोर्ट चाइना के हो जाएंगे और इससे भारत को खतरा होगा। इसलिए भारत ने नेपाल को यह करने से मना किया था, लेकिन नेपाल ने उस समय भारत की बात को रिजेक्ट कर दिया था। अब एयरपोर्ट तो बन गया, लेकिन प्लेन उड़ाने के लिए हवाई मार्ग की जरूरत पड़ती है और नेपाल का 50% से ज्यादा का हिस्सा भारत से लगता हुआ है। तो वहां से कोई भी फ्लाइट उड़ेगी तो वह इंडिया के ऊपर से ही जाएगी और भारत के हवाई मार्ग का इस्तेमाल करेगी। अब ऐसे में भारत ने कह दिया कि नेपाल से हम आपको अपने हवाई मार्ग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने देंगे, क्योंकि इस बात से हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और अब इसी बात से नेपाल भारत से काफी नाराज है और कह रहा है कि एक तरफ तो आप बोलते हो कि आप नेपाल के घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जिस पर भारत ने साफ साफ नेपाल से कहा कि यह संबंध उस समय कहां गए जब आपने हमारी बात न मानकर चाइना से एयरपोर्ट बनवाए थे, और उस समय आपने हमें रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब की सरकार द्वारा भारत को यह कहा गया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, यह पुरानी सरकार द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, अब ऐसे में देखा जाए तो नेपाल की किसी भी सरकार का रोल रहा हो, भारत अब इस बात के लिए नेपाल को बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि यह एक तरीके से भारत के लिए खतरा बन जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारतीय रुपए ने अब दुनिया भर में अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का यूपीआई अब दुनिया भर में फेमस होता जा रहा है, और यहां तक कि भारत का यूपीआई अब विदेशों में भी अपनी जगह बनाने लगा है, जिसके बाद भारतीय लोगों द्वारा विदेशों से भारत में रुपए भेजना काफी ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन यूपीआई के बाद अब भारत की डिजिटल करेंसी भी धीरे धीरे अपनी जगह बनाने में लगी है और फेमस होती जा रही है, जिसके बाद सरकार ने भी डिजिटल करेंसी को अब कुछ देशों से बढ़ाकर और भी ज्यादा देशों तक फैलाने की प्लानिंग बनाई है। यूपीआई के समान डिजिटल करेंसी को भी पूरी दुनिया में फेमस किया जा सके। ऐसे में क्या है पूरी खबर और भारत आखिर ऐसा क्या करने जा रहा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल पिछले साल दिसंबर में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से डिजिटल करेंसी की 2 कैटेगरी को लॉन्च किया गया था,
CDBCW और CDBCR। सरल भाषा में समझे तो होलसेल करेंसी और रिटेल करेंसी के रूप में दो तरह डिजिटल करेंसी को आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए लॉन्च किया था। अपनी किसी सुविधा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए आरबीआई ने इसे और आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। इसका फर्स्ट फेज 5 शहरों के 8 बैंकों तक सीमित रखा गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसे अब 9 और शहरों के 5 बैंकों में लॉन्च किया जाने वाला है। जिन बैंकों में यह सुविधा आने वाले वक्त में उपलब्ध होगी उनका नाम है पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, फेडरल बैंक और इंडस बैंक। और जिन शहरों में यह सुविधा शुरू होने वाली है उनका नाम है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वरम और उसके बाद अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला तक में इसे एक्सटेंड किया जाएगा। डिजिटल करेंसी फिजिकल करेंसी का ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है और यह पूरी तरह से सिक्योर और यूजफुल होती है। डिजिटल करेंसी का इस तरह से एक्सटेंड होने के कई सारे पहलू हैं। सबसे पहले तो यह हमारी डिजिटल इकोनॉमी को काफी ज्यादा मजबूत करेगी। दूसरा, आपको जेब में कैश लेकर चलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, यानी कि चोरी का खतरा भी कम हो जाएगा। मोबाइल वॉलेट की तरह ही इससे भी पेमेंट किया जा सकता है, यानी कि इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। डिजिटल मनी को आसानी से किसी भी और फॉर्म में जैसे कि बैंक करेंसी या कैश के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस डिजिटल करेंसी के जरिए विदेशों में पैसा भेजने की लागत में भी काफी कमी आएगी। साथ ही हमारे रुपए की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर हो जाएगी। भारत का यूपीआई ऑलरेडी दुनिया के कई सारे देशों में अपनी जगह बना चुका है। इसके अलावा भारत रुपए में पेमेंट भी करने के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें 18 से ज्यादा देशों के साथ भारत वोस्ट्रो अकाउंट खोल चुका है। तो वहीं अब डिजिटल करेंसी जिस तरह से पॉपुलर होती जा रही है, आने वाले समय में यूपीआई की तरह ही डिजिटल करेंसी भी काफी सारे देशों में इस्तेमाल की जाएगी। इस क्षेत्र में इस समय भारत का एक तरफा राज है, जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर ही भारत में यूपीआई को देश विदेश तक फैला दिया गया है। और अब डिजिटल करेंसी की बात की जाए तो यह भी जल्द ही न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी अपनी जगह बनाने वाली है। और भारत तो अब कई देशों के साथ रुपए में भी ट्रेड कर रहा है। दूसरी करेंसी खासकर डॉलर को भारत द्वारा काफी कम महत्व दिया जा रहा है और ऐसे में अब भारत के रुपए का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है, जो भारत और भारतीय लोगों के लिए काफी खुशी की बात है। इस खबर को सुनकर सभी भारतीय लोगों को गर्व होना चाहिए कि किस तरह से भारत सारे रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और